नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। वृंदावन कोतवाली इलाके में परिक्रमा मार्ग स्थित एक आश्रम में एक महिला के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। महिला ने मजदूरी के पैसे मांगते पर लोगों द्वारा मारपीट करने का आरोप लगाया है। मारपीट में महिला के सर एवं पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित महिला ने कोतवाली में तहरीर देकर उक्त लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस पीड़िता की तहरीर के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार ममता निवासी हापुड़, हाल निवासी गौरी गोपाल गौशाला के पास कच्ची सड़क वृंदावन में रहती है। पीड़ित महिला के साथ मंगलवार को आश्रम में कार्यरत अशोक एवं सीता द्वारा कथित रूप से मारपीट की गई। पीड़िता का आरोप है कि घटना के संबंध में उसने थाना वृंदावन पुलिस को लिखित प्रार्थना पत्र भी दिया, लेकिन अभी तक आरोपियों के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। कार्रवाई न होने से पीड़िता में आक्रोश एवं असुरक्षा की भावना बनी हुई है। इस संबंध में ममता ने जानकारी देते हुए बताया कि वह श्री राधा किशोरी कुंज आश्रम में बर्तन मांजने का कार्य करती है। वह आश्रम के बाहर अपनी बहन से बात कर रही थी, तभी एक महिला ने मेरा फोन छीन लिया और जब मैं वहां अपना फोन लेने पहुंची तो दीपक बाबा ने मेरे साथ मारपीट कर दी। लेकिन जब वहां पुलिस पहुंची तो मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाकर पुलिस से वहां से भ्रमित कर लौटा दिया गया। पुलिस के जाने के बाद सिक्योरिटी सुपरवाइजर अशोक ने मेरे साथ में लात घूंसों से बुरी तरीके से पिटाई की है, जिससे मेरे शरीर में चोट के निशान हैं, जिस पर आज वृंदावन कोतवाली आई हूं और जिन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग करती हूं। क्या घटना हुई आपके साथ जो आप थाने आई हैं? थाने में जो आई ही जी, मेरे पहले इंद्रदेव महाराज के हम मेडिकल से आई ही और वहाँ गेट पे आके बैठी ही। वहाँ चाय वाली ना आके मुझसे ये बकवास करी कि यहाँ ताऊ जी नहीं है, तेरे पैसे अभी नहीं मिले। उस समय मैंने इतने कह दी कि दीदी मैंने आपसे पूछी नहीं, मुझे पता है। वो अंदर जाके सीता दीदी को बुला लाई, वहाँ कैंटीन में काम करे ही सिखा के उन्होंने मुझसे आकर ये बकवास करी कि तू सारे में क्यों कहती फिर रही है कि मेरे पैसे नहीं दिए, झूठ बोल के। उन्होंने मैं अपनी बहन से बात कर रही थी, उन्होंने मेरा हाथ में से फोन छीन लिया और मेरा फोन अपने चपरासी को खाना बनाने वाले को अंदर दे दिया। मैं जैसे फोन लेने गई ही तो दीपक महाराज ने मेरे पे वहां पे बजा गिरा। क्या कर दिया? बजा गिरा, गुस्से बजा गिरे मेरे पे, मेरे कान पर सब चीज पे मारेगा। मैं वहाँ बचाओ चिल्लाई तो ये दोनों जने डॉक्टर के बहाने से पुलिस को लाई। पुलिस ने भी वहाँ पे कुछ नहीं करा आके, तो उसने सीता ने झूठ बोल के यह कह दिया कि यह यहाँ पे बकवास कर रही, तोड़ फोड़ कर रही, झूठ बोल के। जबकि मैंने वहाँ पे कुछ नहीं करा। मैंने इतनी कही कि कैमरा चेक कर लो। पुलिस ने कैमरा चेक नहीं करा, कुछ भी नहीं करा जी। पुलिस भी वहाँ कुछ नहीं कर गई, मेरे पैसे दिवा के वहाँ से चली गई। किस बात के पैसे थे और आप क्या काम करती थी वहाँ? मैं 22 नवंबर से 14 नवंबर तक वहाँ पर बर्तन मांजने, 22 नवंबर से 14 दिसंबर तक बर्तन मांजने का काम करती थी। बर्तन मांझे ही मैं वहाँ गुरुदेव की कैंटीन में, उसके पैसे है। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर मैं वहाँ से चली गई, एप्लीकेशन में यहाँ थाने में देकर गई। 16 तारीख का 16 दिसंबर को सवेरे के टाइम पर यह घटना हुई। फिर शाम के टाइम जैसे पुलिस वहाँ पर गई, दीपक ने मैंने कुछ नहीं करा, ऐसे करा, वहाँ से पुलिस आ गई। पुलिस वहाँ से यह कह गई कि तुम केशव धाम चौकी आ जाओ। ये कोई नहीं गया वहाँ पे। फिर इन्होंने मेरे घर रात में भी मैं भोजन के लिए वहाँ पे गई ही, मैं भोजन करके जाऊंगी, इन्होंने मैं अंदर नहीं जान दी। और मेरी भाभी का फोन आ रहा, मैं वहाँ वीडियो कॉल करके अपनी भाभी को दिखा रही कि ऐसा भोजन बढ़ता है। इन्होंने मेरा फोन वहाँ पे अशोक आया, गौरी गोपाल का अशोक बुलाया, अशोक सिक्योरिटी, उनने मेरे हाथ में से मुंह पे हाथ मारा और मेरा फोन छीन लिया। कौन है ये अशोक? अशोक गौरी गोपाल का जी। क्या करते हैं? ये ड्यूटी लगाते हैं वहाँ पर, वहाँ का सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी? हाँ जी। फिर क्या हुआ? उसने मेरे मुंह पे हाथ मारा, मैं पीछे को गिर गई, मेरे सिर पे चोट लग गई। और ये इन्होंने मेरे साथ फिर सारे जनों ने वहाँ पे अंधेरा कर दिया, कैमरा बंद करके और गेट बंद करके मेरे पे इतनी बुरी तरह से मारा, लातों से, घुस्सों से, कि मेरी टांग में, सिर पे, छाती पे जगह जगह नील पड़ रही जी। इतनी बुरी तरह से मेरे घाव करे बजाया मेरे पे। मैं बेहोश हो गई। मैंने 112 की पुलिस बुलाई, पुलिस भी वहाँ पे कुछ नहीं करके गई और पुलिस मुझे वहाँ से हॉस्पिटल तो ले गई, पर मेरी कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। कितने लोगों ने मारपीट की थी आपको? मेरे साथ मारपीट की एक सुभाष की घरवाली, चाय वाले की बहू,
दो खाना बांटने वाली हैं, उन्होंने मेरे साथ मारपीट की। और कैंटीन की सीता है, उन्होंने मारपीट की। दीपक महाराज जी हैं, उन्होंने मेरे गैल मारपीट की। और अशोक है सेक्रेटरी, उन्होंने भी मेरे गैल मारपीट की, गौरी गोपाल का। तो आपने इस बारे में तहरीर दी थी? हाँ जी, मैंने जब से आके फिर 16 तारीख के सवेरे को तो दी थी। फिर मुझे जब होश सा आया तो मैं कल ही वहाँ से आई थी डॉक्टर के वहाँ से। जब ही मैंने यहाँ थाने में आके एप्लीकेशन दोबारा लिखवाई कि इन्होंने मेरे साथ इतने घाव बर्ताव करे, मारपीट करी इतनी बुरी तरह से। हुई अब तक आपकी? नहीं जी, अभी तक कुछ नहीं हुई। क्या चाहती हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि जैसे इन्होंने मेरे गैल करा है कि इनको भी यहाँ से पकड़ा जाए कि इन्होंने मेरे गैल क्यों मारपीट करी इतनी बुरी तरह से। तो आखिर उन्होंने मारपीट की वजह और कुछ तो नहीं है? क्या वजह थी जो आप सब लोगों ने आपके साथ मारपीट की? इन्होंने मेरे साथ खामखा की बेमतलब की मारपीट की जी। मैंने कुछ भी नहीं करा, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा वहाँ पे। आपके जो पैसे हाँ थे, जी, पैसे मिल गए? हाँ जी, 112 की पुलिस मेरे पैसे सवेरे के टाइम ही दिवाकर वहाँ से चली गई, कुछ नहीं कर गई। कैमरा चेक भी नहीं करा पुलिस ने। जो मारपीट हुई है उसके बारे में? हाँ जी, कैमरा चेक भी नहीं करा। सो वहाँ से नू बताओ जी, आज तो मेरे साथ ऐसे मारपीट कर रहे हैं, कल को किसके साथ ऐसे मारपीट करेंगे? क्या यह आश्रम उनका ही है? नू कहते हैं यह आश्रम हमारा है, तुम्हारा नहीं। तो उनसे इतना कह दीजिए कि यह आश्रम सभी भक्तों का है, आपका ही नहीं। गुरुद्वारा सभी का होता है आश्रम। जो अगर किसी के साथ इन्होंने मारपीट की, किसी के आते जाते को, खाते पीते को, बैठते को रोका,